सभी राजाओं का वहां आगमन। मिथिलापति सबके सम्मान और सत्कार में लगे हैं। अब पहली बार मिथिलापति का आगमन हुआ है, ये देखने के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। पर वो व्यवस्थाएं तो देख नहीं रहे, सबके आसन तो देख नहीं रहे। वो तो सब सचिव, सेवक, अमात्य इस कार्य में निपुण हैं, कुशल हैं, तज्ञ हैं। बस वो तो एक एक आसन देखने आए हैं कि वो आसन ठीक लगा कि नहीं, एक व्यवस्था देखने आए। सुनैना ने कहा है देख के आना व्यवस्था। संसार भर के राजा आए हुए हैं और राजाओं के आसन देखने नहीं आए। उनके संग आए उनके अमात्य, क्षत्रप, सेनापति, उनके प्रधान सचिव, उनके संग आए उनके विद्वत गण, विद्वत परिषद। उनका आसन तो लगे हुए हैं, बड़े विशाल सुंदर। बस तो वो सुनैना के कहने पर एक आसन देखने चले आए। कौन सा? कि राम जी जहां बैठेंगे वो जगह ठीक है ना, जहां राम बैठेंगे, राम की उचित व्यवस्था हुई क्या? अब राम राजा तो है नहीं कि राजाओं में उन्हें बिठाया जाएगा। राजाओं के तो बड़े आसन लगाए गए, बड़े विशाल, सभी राजाओं के लिए बड़े विशाल उच्च आसन लगाए गए जहां राजा बैठेंगे। थोड़े उनसे नीचे उनके प्रधान सचिव आदि, मंत्री परिषद आदि जो आई है। इसलिए सब ऊंचे बड़े आसन देखे राजा बड़े हर्षित हुए। मिथिलापति विदेह अत्यंत प्रसन्न है, सबके ऊंचे आसन हैं, सुंदर आसन। लेकिन उनकी चिंता यह है कि राम कहां बैठेंगे। यद्यपि राम तो राजा नहीं है, ऊंचे आसन पर तो नहीं बैठ सकते, उन्हें वो आसन तो दिया ही नहीं जा सकता, वो तो राजकुमार है। और एक और बात है, राम आमंत्रित भी तो नहीं है, तो उच्च आसन तो उनके लिए जो आमंत्रित है। लेकिन सुनैना के कहने पर और स्वयं की बात के राम को सबसे ऊंचे बिठाना है और वो आसन सुंदर हो, सुखद हो, सुखकर हो, प्रियकर हो। क्या रामायण लिखती है, तुलसी बाबा का चातुर्य तो देखें आप, क्या लिखते हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप बैठा मुनि समीप दो बंधुत बैठा रे मई पास। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद सुखद विशाल। सुखद विशद बड़ा। अच्छा, सभी राजाओं को ये लग रहा है कि भाई हम तो बहुत ऊंचे आसन पर बैठाए गए हैं, पर हमसे भी ऊंचा एक आसन, एक अलग तरह का आसन, ये किसके लिए लगाया गया है, यहां कौन बैठेगा। अब देखिए राजा की योग युक्ति, सबसे अंत में लेकर आए गुरुदेव को। गुरुदेव ये आपका आसन है। मन तो कुछ और है, आसन तो राम के लिए बनाया गया है, लेकिन गुरु जी को बिठा दिया वहां। मुनि समीप दो बंधुत बैठा रे महिपाल।
सौमंचन ते मंचे कि सुंदर विशद विशाल मुनि समीप दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। दोनों का हाथ पकड़कर स्नेह, प्रणयन, प्रीति, आदर कैसे छुपाएं जनक? ये तो कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। हम जिससे स्नेह करते हैं छुपके थोड़ी रहता है। हम जिसका आदर करते हैं, हम जिनमें अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, जहां हमारे प्राण बसते हैं, जो हमारे चिंतन में रमा हुआ है, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति, स्नेह, ममता, अहमता, हमारा मोह, हमारी प्रीति कभी तो उजागर होती ही है। हमारे आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रियाओं से। और ये जनक की प्रीति का प्रदर्शन हो गया। ऊंचे से आसन पर मुनि के समीप, और सबने देख लिया कि ये सच तो है कि विश्वामित्र ऊंचे बैठाए जा रहे हैं, पर विश्वामित्र तो बहाना है, ये राम जी ऊपर बैठा दिए गए हैं। राम जी ऊपर बैठ गए और जनक टकटकी लगाकर राम को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। कभी उनका विषाद ग्रसित होता है मुखमंडल, कभी हर्षित होते। चूंकि जनक जिसे देख रहे हैं वो उनकी आशा है, वो उनका भविष्य है, वो उनका विश्वास है, वो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति है, वो उनके प्रयोजन की पूर्ति है, वो उनका इष्ट है, वो उनके उपास्य देव हैं, वो उनका स्वामी है, वो उनका सर्वस्व है, वो उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री के कांत हैं। भगवान घर में हो तो किसी और को क्या देखें? भगवान सामने है तो कोई अन्य क्या देखे? जनक तो विदेह और त्रिकालदर्शी थे, सब जानते ही तो थे कि अगर जनक नंदिनी हमारे आए तो राम तो आएंगे ही। और वो एक बात और जानते थे, वो हम आपको निवेदन करेंगे, भगवान साधन साध्य नहीं है, अनुष्ठान साध्य नहीं है, मंत्र साध्य नहीं है, यज्ञ साध्य नहीं है, दान साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। आपको मंत्र से, दान से, व्रत से, अनुष्ठान से, तपस्या से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? ना 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 ना। इससे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्ञान हो जाए, हमने तप किया है, जप किया है, दान दिया है, अनुष्ठान किया है, और आप समझते क्या है? आप सन्यासी नहीं है, मैं सन्यासी हूं। कई बार ये भी तो ज्ञान रहता है तपस्वियों को, ये तो सामान्य है, और हम देखो कितने असामान्य हैं। कहीं तप से आप में कहीं अहंकार तो नहीं आ जाएगा और ठाकुर दूर चला जाएगा? तो भगवान न तो साधन साध्य है, न तप साध्य है, न जप साध्य है, न यज्ञ साध्य है, फिर भगवान क्या है? कृपा साध्य है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावो कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हुई। इस प्रकार की चीज बिना साधन, बिना कृपा के नहीं हो सकती। तो भगवान कृपा साध्य है कि सारी वस्तु हैं, सामग्री है, यश है, संपदा है, और अब भगवत प्रीति है। तो जनक में राम अनुरक्ति, अनन्य अनुरक्ति, अनन्य भाव, और वो टकटकी लगाकर प्रभु राम को ही निहार रहे हैं, क्योंकि वो उनका विश्वास है, वही उनकी आस है, उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति वही करेंगे। उनकी जितनी प्रतिज्ञाएं, जो उन्होंने शपथ ली हैं, व्रत लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं उन्होंने, उन सब की पूर्ति वही करेंगे। और वो उनके जीवन का प्रयोजन भी है, प्रयोजन की पूर्ति वही करेंगे।